भारत के अलग अलग हिस्सों में कई ऐसे मंदिर हैं जो अपने इतिहास और अपनी प्राचीन परंपराओं के साथ साथ अपनी वास्तुकला के लिए भी काफी मशहूर है। जी हाँ, लोग देश विदेश से इन मंदिरों को देखने के लिए भी आते हैं। चाहे वो आंध्र प्रदेश का वीरभद्र मंदिर हो, जिसके हवा में लटकते हुए पिलर्स का अजूबा लोग देखते ही रह जाते हैं, या फिर दूसरी तरफ खजुराहो जैसे मंदिर हो जिनकी कलाकृतियां लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है कि भारत की प्राचीन सभ्यता वर्तमान युग से आखिर कितनी आगे थी। आज जिस मंदिर के बारे में हम आपको बताने वाले हैं वो भी किसी अजूबे से कम नहीं है, लेकिन इस मंदिर के बारे में ज्यादा लोग जानते नहीं है। ना ही यहाँ पुजारी होते हैं, ना ही यहाँ पंडित। क्या है रहस्य इस मंदिर की गुफाओं में जिससे ये अंग्रेजों के जमाने से छुपाया जा रहा है? जानने के लिए देखते रहे हमारा आज का वीडियो। हेलो एवरीवन, मैं आंख देखभाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूं। अपने आज के वीडियो में हम जानेंगे कैलाश मंदिर का वो रहस्य जिसे आज तक कोई भी नहीं सुलझा सका। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बारे में डिटेल में। भारत के मंदिरों के आर्किटेक्चर कुछ ऐसे हैं कि आज जितनी भी नई टेक्नोलॉजीज और साइंस के डेवलपमेंट के बावजूद भी इन मंदिरों की वास्तुकला को हकीकत में उतार पाना बहुत मुश्किल है। और ऐसा ही एक मंदिर है महाराष्ट्र के औरंगाबाद के एलोरा की गुफाओं में। जी हाँ, इसका सबसे बड़ा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन यही है कि यह मंदिर मात्र एक चट्टान को काटकर और तराश कर ऊपर से नीचे की ओर बनाया गया है। हम बात कर रहे हैं एलोरा के कैलाश मंदिर की। महाराष्ट्र में एलोरा गांव के चन्नानंदी महानियों को काटकर तैयार की गई एलोरा गुफाओं में जो रहस्य छुपा हुआ है, जिसके बारे में हमारे पास सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन और फैक्ट्स तो मौजूद नहीं है, लेकिन इन्हीं संरचना और गुफाओं में एक मेन स्ट्रक्चर है जिसे हम कैलाश मंदिर के नाम से जानते हैं। ये आज दुनिया भर के लिए रहस्यमय मंदिर बना हुआ है, लेकिन यह मंदिर देखने में जितना अद्भुत दिखता है, इसे बनाने की टेक्नोलॉजी और आर्ट भी उतनी ही मिस्टीरियस से। कुछ दशकों पहले तक भी इसकी कुछ सेलेक्टेड गुफाएं आम पर्यटकों के लिए खुली हुई थी, लेकिन अब उन्हें पूरी तरह से बंद किया जा चुका है। इसके पीछे का कारण आज भी हमारे लिए रहस्य बना हुआ है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या खास है इस कैलाश मंदिर में। आपको बता दें कि खुद विज्ञान भी कभी कभी यह मानने लगता है कि हो ना हो किसी इनविजिबल फोर्स या फिर सुपरनेचुरल पावर के द्वारा ही इस स्ट्रक्चर का निर्माण किया गया होगा। इसके पीछे एक तर्क अगर हम देखें तो हमारे सामने ऐसे तमाम तथ्य और तर्क मौजूद हैं जिनके बेसिस पर हम खुद ये मान सकते हैं कि हो ना हो इस संरचना का निर्माण किसी अलौकिक शक्ति ने ही किया है, क्योंकि बेसाल्ट पत्थरों को काटना और उसे तराशना, उन पत्थरों पर इन अद्भुत मूर्तियों का निर्माण करना बहुत ही ज्यादा कठिनाई वाला काम है। मंदिर के नीचे कई गहरी गुफाएं और कुछ तहखाने भी मौजूद है। इन्हें बनाने का क्या मकसद रहा होगा, ये भी आज तक रहस्य बना हुआ है। 17 या 18 साल तक 4 लाख टन पत्थरों को, और वो भी 7,000 लोगों के द्वारा, और नीचे तहखाने और गुफाओं का निर्माण कार्य करना, मूर्तियों को तराशना, वो भी सजावट के साथ, आखिर कैसे मुमकिन हो सकता है? अगर 7,000 लोग 12 घंटे बिना थके काम करते रहें तब भी वो 17 या 18 साल में केवल 85,000 टन पत्थर को ही काट पाएंगे। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के मुताबिक एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने सन 756 से 773 के दौरान करवाया था। मंदिर का निर्माण क्यों हुआ, इसको लेकर भी एक मान्यता है, जिसके अनुसार ये माना जाता है कि एक बार राजा गंभीर रूप से बीमार हो गए थे। तब रानी ने उनके स्वास्थ्य के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की और ये प्रण लिया कि राजा के स्वस्थ हो जाने पर वो एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाएंगी और मंदिर के पूरे बन जाने तक व्रत भी धारण करेंगे। इसके बाद राजा स्वस्थ हुए तो मंदिर के निर्माण की शुरुआत की बारी आई, लेकिन रानी को ये बताया गया कि मंदिर के निर्माण में बहुत ज्यादा समय लगेगा, ऐसे में व्रत रख पाना बहुत ही मुश्किल है। तब रानी ने भगवान शिव से मदद मांगी और कहा जाता है कि इसके बाद राजा और रानी को भूमि अस्त्र प्राप्त हुआ जो पत्थर को भी भाप बना सकता था। इसी अस्त्र से इस मंदिर का निर्माण इतने कम समय में मुमकिन हो सका। मंदिर के निर्माण के बाद इस अस्त्र को भूमि के नीचे ही छुपा दिया गया ताकि इसका गलत इस्तेमाल ना हो। जहाँ तक कंस्ट्रक्शन का सवाल है, वो इस मंदिर के अभिलेखों की कमी की वजह से साबित नहीं हो पाए। एक अभिलेख है जो इतना ज्यादा खराब हो चुका है कि इसे पढ़ पाना भी मुश्किल है, इसलिए इसे पढ़ा ही नहीं गया, क्योंकि कोई भी शब्द या अक्षर किसी भी लिपि से मिलते जुलते हैं ही नहीं। अगर मिल भी रहे हो तो उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता। अब आप इतना तो जानते ही होंगे कि जब कोई बिल्डिंग का निर्माण होता है तो सबसे पहले नींव पड़ती है। कोई भी स्ट्रक्चर बनता है तो वो नीचे से ऊपर की ओर ही बनता है, लेकिन इस मंदिर के मामले में बिल्कुल ही अलग सिचुएशन है। इस मंदिर को बनाना शिखर से शुरू हुआ है। जी हाँ, यानी इस मंदिर का निर्माण ऊपर से नीचे की ओर किया गया है। चाहे वो गीजा के पिरामिड हो या फिर माचू पिचू, ये सभी स्ट्रक्चर नीचे से ऊपर की ओर ही बनाए गए हैं। या इस मंदिर पर पत्थर को काट कर उन्हें खोखला किया गया, उन्हें तराशा गया, अलंकरण किया गया, स्तंभ, द्वार, मूर्तियां, सभी कुछ अद्भुत तरीके से बनाए गए। इसके अलावा बारिश के पानी की निकासी के लिए नालियों के साथ पानी स्टोरेज सिस्टम भी बनाया गया है। मंदिर के नीचे बहुत गहराई तक गुफाओं, तहखानों, कक्ष आदि का भी निर्माण किया गया है। अंडरग्राउंड रास्ते बनाए गए हैं। सब कुछ इनक्रेडिबल और यूनिक है।
आपको बता दें कि भगवान शिव का निवास माने जाने वाले कैलाश पर्वत के आकार की तरह ही इस मंदिर का निर्माण किया गया है। 276 फुट लंबे और 154 फीट चौड़े इस मंदिर को एक ही चट्टान को तराशकर बनाया गया है। इस चट्टान का वजन लगभग 40,000 टन बताया जाता है। मंदिर जिस चट्टान से बनाया गया है उसके चारों तरफ सबसे पहले चट्टान को यू आकार में काटा गया है, जिससे लगभग 2 लाख टन पत्थरों को हटा दिया गया। आमतौर पर पत्थर से बनने वाले मंदिर को सामने की तरफ से तराशा जाता है, लेकिन 90 फुट ऊंचे इस कैलाश मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यही है, इसे ऊपर से नीचे की ओर तराशा गया है। बता दें कि कैलाश मंदिर एक ही पत्थर से बनी दुनिया की सबसे बड़ी संरचना है। आपको बता दें यह मंदिर अत्यंत विशाल और अद्भुत है। कैलाश मंदिर जितना रहस्यमय है उतनी ही रहस्यमय इसे बनाने की कला भी है। इस मंदिर में किसी भी तरीके की ईंट या चूने का निर्माण नहीं किया गया। कहते हैं कि इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में हुआ था और इसे बनाने में केवल 18 साल ही लगा है। जबकि आर्कियोलॉजिस्ट की माने तो 4 लाख टन पत्थर को काट कर किए गए इस मंदिर के निर्माण में इतने कम समय में संभव ही नहीं है। उनकी माने तो अगर 7,000 मजदूर 150 वर्ष तक दिन रात काम करे तो ही इस मंदिर का निर्माण किया जा सकता है, जो कि नामुमकिन सी बात है। ऐसे में इस मंदिर का निर्माण मनुष्य इतने कम समय में कर दे, ये संभव नहीं है। मंदिर के नीचे कई हाथियों का निर्माण किया गया है। मान्यता है कि मंदिर पूरी तरह से उन्हीं के ऊपर टिका हुआ है। मंदिर में 100 से ज़्यादा तख्ते हैं जिनके ऊपर भगवान विष्णु के कई रूप और महाभारत के दृश्य भी मौजूद है। इस मंदिर की दीवारों पर भी अलग अलग तरीके की लिपियों का इस्तेमाल किया गया है। कहा जाता है कि अंग्रेजी हुकूमत के दौरान अंग्रेजों ने मंदिर की गुफाओं पर रिसर्च किया था, लेकिन वहाँ होने वाली रेडियो एक्टिविटी के चलते रिसर्च कर पाना मुमकिन नहीं हुआ। बता दें कि आज़ादी मिलने के बाद भी इन गुफाओं को बंद ही रखा गया। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इन गुफाओं के आगे भी दूसरी दुनिया हो सकती है जहाँ ये रेडियो एक्टिव किरणें जाती हैं, क्योंकि ये किरणें गुफाओं में किसी एक सोर्स से नहीं आती। ऐसा माना जाता है कि इस रेडियो एक्टिविटी का कारण वहीं भूमि अस्त्र और मंदिर के निर्माण में इस्तेमाल किए गए इक्विपमेंट्स हैं जो मंदिर के नीचे छुपाए गए हैं। मंदिर से जुड़ी एक और अजीब बात यही है कि यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, लेकिन इस मंदिर में ना तो कोई पुजारी है और ना ही यहाँ किसी प्रकार की पूजा पाठ की जाती है। क्या आप भी इस मंदिर में जाना चाहेंगे? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।